Good morning students. Today we will learn our new chapter, that is chapter number 7, adaptation in plants, right? On earth we know that everywhere the plant is there, right? प्लांट हमें हर जगह पे मौजूद रहते हैं, हमें हर जगह पे प्लांट्स कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फॉर्म में दिख ही जाते हैं, बिकॉज वी नो इफ़ द प्लांट इज़ देयर देन वी कैन सर्वाइव आवर सेल्फ. We know the uses of plants, right? Now here we discuss about the adaptation of plants. Now what is adaptation beta? Adaptations, to adapt yourself itself, मतलब अपने आप को उस जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना, राइट? लाइक वी एडजस्ट. अभी कोविड-19 चल रहा है तो हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं ना, कि हम घर में जनरली हम बाहर स्कूल में भी आते थे, खेलने भी जाते थे, राइट? पर अभी जैसे हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सेफ़ रहना है, तो हम जनरली अपने आप को उस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं कि हम सिर्फ घर में रहें. ज़्यादातर अधिकतर अभी जिसको जाना है बाहर वही जाते हैं, तो वो भी अपने मतलब सारी प्रोटेक्शन के साथ में जाते हैं. तो दैट इज़ नोन एज एडेप्टेशन, राइट? तो एडेप्टेशन जो है वो क्या होता है बेटा, कि अपने आप को उस तरह से माहौल या एनवायरनमेंट या वेदर के हिसाब से अपने आप को क्या करना, अपने में ऐसे चेंजेस लाना कि हम वहाँ पे सरवाइव हो सकें. Same as we do in our just routine life, or just now the COVID-19, right? Now in plants also they can adapt themselves to survive themselves, right? So here basically two types of plants are there, that is terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants means that the plants which grow on the अर्थ के ऊपर जो जितने भी, अभी हम ऑलरेडी जानते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड आर देयर, right? So somewhere desert are there, some plains are there, some mountains are there, so different, some coastal areas are there, but they all on the earth only, right? So ये जो अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, all that plants are known as terrestrial plants. Understand beta? Now aquatic plants, that you know that aquatic मतलब it is related to water. वाटर के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं they are known as the aquatic plants. Just now we discuss about the first terrestrial plants. Now in terrestrial plants I just told you that the different landscape, and we know that plains are there, mountains are there, rivers, mountains are there, then coastal areas are there, some marshy areas are there. So there are different type of lands on the earth. So we have just discussed one by one, and what they adapt, what the plants adapt during this way, we discuss in detail each one, right? Now plants in प्लेन्स मतलब जनरली हॉट समर रहता है, वहाँ पे कोल्ड विंटर भी रहता है, तो दोनों सीज़न में अपने आप को प्रोटेक्ट करना रहता है, राइट? तो उसके जैसे जो रूट्स हैं वो डीप रहते हैं, किस में, अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर बहुत डीप रूटेड रहते हैं, सो दे कैन सक द वाटर, राइट? और जनरली उसके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, राइट? घने होते हैं. फॉर एग्जांपल नीम ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ द plains of plants of the plains, right? Now the next one is the plants in desert. Plants in desert, we know that desert area receive very less amount of the rain, right? कि बहुत कम रेन उनको रिसीव होता है, बहुत कम रेन आता है वहाँ पे. सो उन वहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे, राइट, जो प्लांट्स होंगे वो अपने आप को कैसे वहाँ पे एडजस्ट करेंगे. आपने देखा होगा कि वहाँ पे बबूल का ट्री रहता है, राइट? फिर कैक्टस रहते हैं, कैक्टस टाइप के हम प्लांट्स वहाँ पे देखते हैं. तो ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरिया के हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि उनके रूट्स जो हैं बहुत डीप, अंदर डीप तक रूट होते हैं, क्योंकि वी नो दैट इनसाइड तो वाटर है ही, सो टू सक द वाटर एंड सर्वाइव देमसेल्फ.
फर्स्ट थिंग वो ये करते हैं. सेकेंडली दे चेंज देयर लीव्स इनटू थॉर्न्स. जनरली थॉर्न्स बना देते हैं, मतलब कांटे बना देते हैं. जो भी उनके डेजर्ट के प्लांट्स जो होते हैं उनके कांटे होते हैं, ताकि क्या होगा कि मान लो ग्रेजिंग एनिमल्स आ गए तो थॉर्न्स की वजह से, थॉर्न्स तो चुभेंगे राइट, तो थॉर्न्स की वजह से उनको खा नहीं पाएंगे, तो अपने आप को उस तरह से सर्वाइव कर लेंगे. प्लस आपने देखा होगा कि कैक्टस, आपने देखा होगा कि ग्रीन, उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन हो जाता है, क्योंकि उसने क्या किया होता है कि जो लीव्स हैं दैट चेंज इनटू थॉर्न्स राइट, एंड जो उसका स्टेम है बेटा दैट चेंज इनटू ग्रीन इन अ कलर. सो बाय स्टेम it do its photosynthesis and keep themselves to alive or to survive there in this kind of situation in desert, right? Now the another one is the mountain plants in mountains. Mountains में कैसे plants होते हैं? आप मालूम है कि mountains में generally we can see imagine or you went there for some holidays, then you can see the uneven land is there, right? So water should be there because during between two mountains the deep inside the water is collected, right? So they are evergreen. First thing is they are evergreen, हमेशा green रहते हैं. Secondly mountain है, that means snow भी आता होगा, पानी भी ज़्यादा आता होगा, तो generally जो plants हैं वो cone shape के रहते हैं. कैसे रहते हैं? cone shape के. और जो उसकी जो लीव्स हैं दे आर इन अ नीडल लाइक शेप. उसकी जो आप शेप देखो तो नीडल की जैसे उनकी शेप रहती है लीव्स की, बिकॉज जब भी ये स्नो और पानी ज़्यादा रहेगा तो दे कैन स्लाइड डाउन वेरी इजीली. अगर स्नो फॉलिंग हुआ तो पाइन और जो देवदार के जो जितने भी ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, स्लाइड डाउन कर देंगे बहुत इजीली, और दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ वेरी वेल, राइट बेटा. सो दिस आर सम एडेप्टेशन. yes, their roots also deep inside, right? And these are some adaptation that leaf like needle shape and cone shape, right? So now our next is the plant in marshy area. Now what is marshy area? Marshy area is that area that the sticky clay, पानी के पास में स्टिकी क्ले जो सा चिकनी जो मिट्टी रहती है ना, वो स्टिकी क्ले रहती है, सॉइल रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि चिपकी हुई रहती है. क्ले एकदम स्टिकी होती है, स्लिपरी होती है राइट, और चिपक जाती है. तो ऐसी सॉइल में जो भी प्लांट्स होंगे बेटा वो क्या करेंगे, अपने आप को ब्रीथ करने के लिए, जैसे हमारे पास ब्रीदिंग के लिए नॉस्ट्रल्स हैं तो वैसे प्लांट्स के लिए भी डिफरेंट टाइप के, जैसे लीव्स से तो वो ब्रीथ करता ही है, लेकिन रूट्स भी ऐसे होते हैं जो ब्रीदिंग रूट कहा जाता है. सम यहाँ की जो मार्शी एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं बेटा वो क्या होता है कि डीप इनसाइड तो रहते ही हैं, डीप इनसाइड तो सॉइल में तो उनके रूट्स रहते ही हैं, पर सम रूट्स इज़ आउटसाइड ऑफ द मार्शी एरिया, दैट इज क्ले एरिया. क्ले के एरिया से बाहर की साइड रहते हैं, दैट इज नोन एज द ब्रीदिंग रूट्स. उसे क्या कहेंगे, ब्रीदिंग रूट्स कहेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लांट्स इन द कोस्टल एरिया. नाउ कोस्टल एरिया, कोस्टल मतलब सी शोर्स, जो भी दरिया किनारा है वहाँ पे उनके जो भी आप देखो कि प्लांट्स होते हैं, लाइक जनरली हम एक कॉमन ले लेते हैं कि कोकोनट ट्री, राइट. कोकोनट ट्री आप देखो कितना लंबा रहता है और उसके रूट्स भी बहुत डीप इनसाइड रहते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द कोस्टल एरिया. नाउ सॉल्टी वाटर में भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है बिकॉज दे नीड सॉल्टी. बट आप देखना सॉल्टी वाटर में रह के भी कोकोनट कैसा पानी देता है, मीठा पानी देता है, राइट. सो दिस आर सम एडेप्टेशन. नाउ इन प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट एज अ नेम सजेस्ट दैट रेन फॉरेस्ट, रेन बहुत वहाँ पे आता होगा. सो इट इज़ एवरग्रीन प्लांट्स. सो इन अ फॉरेस्ट दे आर टॉल. रेन फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे और कवर्ड होंगे, बहुत सारे घने होंगे, राइट. एंड टॉल होंगे तो उसके नीचे बुशिश ट्रीज भी होंगी, और द क्लाइंबर्स मतलब जो बेलें होती हैं
that also are found in this type of area. So rainforest is evergreen forever. So it is evergreen forest, we can say the evergreen plants, we can say that they are there found, right. Here we discuss about the terrestrial plants. In next video we will discuss about the aquatic plants, right. So read at home and learn well. Thank you, beta.